हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जोशी फाइनेंस में। फ्रेंड, आज के वीकली एनालिसिस में हम बात करेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी अगले वीक किस तरीके से मूवमेंट कर सकता है और मार्केट की डायरेक्शन क्या हो सकती है। तो फ्रेंड, आज के एनालिसिस को शुरू करने से पहले हम अपनी लास्ट वीक के एनालिसिस की बात करेंगे। सो फ्रेंड, मैं अपने लास्ट वीक के वीकली एनालिसिस में आप लोगों से बात किया था कि मैं निफ्टी में एक पॉजिटिव व्यू देख रहा हूँ और निफ्टी को कम से कम 17,800 टू 18,000 के लेवल तक मैं आता हुआ देख सकता हूँ। दिस वॉज माई लास्ट वीक एनालिसिस। बट अगर आप देखें तो इस वीक की जो कैंडल निफ्टी में फॉर्म हुई है वो बहुत ही स्मॉल कैंडल फॉर्म हुई है और इस स्मॉल कैंडल फॉर्मेशन के पीछे की साइकोलॉजी को मैं आप लोगों के साथ डिकोड करने की कोशिश करूँगा। सो फ्रेंड, अगर आप देखें तो निफ्टी कंटिन्यूसली काफ़ी लंबे समय से और काफ़ी वीक से मार्केट में एक लगातार बुलिश मोमेंटम जारी रहा है और मार्केट में अभी तक कोई भी रिट्रेसमेंट हमने नहीं देखा है। और मैं अपने लास्ट वीक के वीकली एनालिसिस में भी आप सभी से यह डिस्कस किया था कि निफ्टी में अभी हमें एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग है और ये रिट्रेसमेंट कब आएगा यह मार्केट हमें हिंट जरूर देगा। ऐसा मैं आप लोगों के साथ अपने प्रीवियस वीक के वीकली एनालिसिस में बोला था। सो फ्रेंड, अगर आप देखें तो जो निफ्टी के लिए जो रेजिस्टेंस एरिया अभी इस वीक मुझे दिख रहे हैं वह है 17,800 टू 18,000 में। सो फ्रेंड, मैं इस लेवल को दोबारा आप लोगों से डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यह भी एक इमीडिएट रेजिस्टेंस के तौर पे निफ्टी के लिए काम कर सकता है और अगर आप देखें निफ्टी इसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। सो फ्रेंड, मैं क्या उम्मीद कर रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ अ बुलिश मार्केट। अगर आप देखें तो मार्केट एक बुलिश मोड में है, तो अगर मार्केट में रिट्रेसमेंट आएगा तो किस लेवल तक आ सकता है। सबसे पहले कि अगर रिट्रेसमेंट मार्केट में आना है तो उसके लिए क्या सिग्नल है। सबसे पहले अगर आप देखें तो जो निफ्टी ने रैली शुरू की थी वो अराउंड 15,200 से की थी या 15,300 के आसपास मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम चालू हुआ और वो बुलिश मोमेंटम चालू हुआ है और अभी तक हमें कोई रिट्रेसमेंट उस बुलिश मोमेंटम के अगेंस्ट नहीं मिला है। तो फ्रेंड, अगर आप देख पा रहे हैं तो आप देखेंगे कि मार्केट में बुलिश मोमेंटम की जो शुरुआत हुई है वह हो रखी है 15,400-300 के लेवल के आसपास और तब से निफ्टी में हम लगातार एक बुलिश मोमेंटम देख रहे हैं। और सबसे पहले जो निफ्टी ने अपना पहला रेजिस्टेंस तोड़ा है वह तोड़ा है 16,400 टू 500 का लेवल। यह एक इमीडिएट रेजिस्टेंस था निफ्टी के लिए और निफ्टी ने इस रेजिस्टेंस को तोड़ा है और तब से मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू। तब से हम उम्मीद कर रहे हैं कि मार्केट ने अपना ट्रेंड बदल लिया है और अभी तक कोई रिट्रेसमेंट हमें इस मार्केट में दिखने को नहीं मिला है। तो फ्रेंड, सबसे पहले तो हम यह जानेंगे कि मार्केट रिट्रेसमेंट के साइन कैसे शो कर रहा है। तो फ्रेंड, अगर आप देखें तो कंटिन्यूसली मार्केट में एक हैवी बुलिश कैंडल बन रही थी। अभी तक लास्ट वीक तक हमने देखा कि मार्केट में एक हैवी बुलिश कैंडल फॉर्मेशन हुआ था, बट इस वीक की जो कैंडल है वो एक बहुत स्मॉल कैंडल बनी है। यह स्मॉल कैंडल क्या रिप्रेजेंट कर रही है? स्मॉल कैंडल ये रिप्रेजेंट कर रही है कि मार्केट में जो मोमेंटम बनाया था वो धीरे धीरे फेड हो रहा है। अगर आप देखें तो इससे हमें यह पता चल रहा है कि जो सेलर है नाउ दे आर टेकिंग द मार्केट अंडर देयर कंट्रोल। सो फ्रेंड, मैं लास्ट वीक के वीकली एनालिसिस में मैं आप लोगों से डिस्कस किया था कि मैं इस वीक एक इन्वर्टेड हैमर टाइप पैटर्न देख रहा था। इन्वर्टेड हैमर टाइप पैटर्न क्यों मैं उम्मीद कर रहा था? क्योंकि जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा मार्केट के लिए रेजिस्टेंस होगा। दैट मीन्स मार्केट में जो सेलर है वो धीरे धीरे एक्टिवेट होना शुरू कर देंगे क्योंकि मार्केट अपना जो मोमेंटम वो धीरे धीरे खोने लगेगा और नए सेलर इस मार्केट में इंटर करेंगे 17,800 टू 18,000 के लेवल के आसपास। यह मेरी प्रीवियस वीक की एनालिसिस था और मैं एक इन्वर्टेड डोजी और इन्वर्टेड हैमर टाइप पैटर्न की उम्मीद कर रहा था। तो मैं इसी बेस पे कर रहा था क्योंकि मार्केट में मुझे दिख रहा था कि यह लेवल एक्ट कर सकता है एज अ रेजिस्टेंस सबसे पहले। दूसरा कि मार्केट काफ़ी मोमेंटम कर चुका है और शायद इसको एक पॉज लेना चाहिए। यह मेरा लास्ट वीक की वीकली एनालिसिस में यह मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था ना। फिर से मैं इस वीक के वीकली एनालिसिस में मैं क्या देख पा रहा हूँ, अगर आप एक अच्छे प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं तो आपको यह समझना बहुत ज़रूरी है कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में 2-3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले जो आपको ध्यान में रखनी हुआ यह है कि कैंडल का साइज़ कैसा हो रहा है। धीरे धीरे कैंडल का साइज़ अगर रिड्यूस होता जा रहा है अपने प्रीवियस कैंडल के मुकाबले और अगर आप इससे कंपेयर करें प्रीवियस कैंडल को आप कंपेयर करें तो अगर आप देखें जो कैंडल की शुरुआत ही अगर आप देखें तो एक हैवी बुलिश कैंडल से हुई थी जो यह रिप्रेजेंट कर रही है कि मार्केट में बुल्स
कायम है। अगर आप इस कैंडल में देखें तो यह प्रीवियस टू प्रीवियस वीक की है, और इस वीक में क्या हुआ था कि मार्केट ने एक हैवी बुलिश कैंडल फॉर्मेशन दिया था, और यह बुलिश कैंडल में कोई भी विक्स नहीं हुआ था। मैं आपसे अपने प्रीवियस वीकली एनालिसिस में भी बात किया था कि जब भी मार्केट में विक्स बनते हैं तो इससे यह पता चलता है कि सेलर भी है अवेलेबल, बट जो कैंडल बन रही है वो एक हैवी फुल बॉडी कैंडल बन रही है। तो इस बॉडी कैंडल में हम कहीं भी सेलर को देख ही नहीं पा रहे। यह कैंडल हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस मार्केट में अभी बुल्स आर इन फुल कंट्रोल, और कोई भी सेलर अभी तक इस मार्केट में नहीं है। तो अगर आप देखें तो जो हमने प्रीवियस टू प्रीवियस वीक की एनालिसिस की थी उसमें हमें एक फुल बॉडी कैंडल मिली थी, और इस बॉडी कैंडल को देखने के बाद मेरा व्यू थोड़ा निफ्टी में और मजबूत हुआ था कि हम निफ्टी में आने वाले वीक्स में फिर से एक बुलिश मोमेंटम की उम्मीद कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक फिर से एक बुलिश कैंडल बनी थी। अगर आप देखें तो इसमें भी विक्स बहुत कम है, और नीचे साइड में एक विक्स है बट ऊपर साइड में कुछ विक्स नहीं था, जो मेरे को दिखा रहा था कि मार्केट में अभी भी बुलिश मोमेंटम कायम है, जो कि हमें इस वीक के वीकली एनालिसिस में देखने को मिला है कि मार्केट में बुलिश मोमेंटम अभी भी कायम है। और अगर आप देखें तो विक्स की साइज छोटा होते जा रहा है, कैंडल की साइज छोटी होती जा रही है, तो यह हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि मार्केट में धीरे धीरे थकान एक होने लगी है, मार्केट अपना मोमेंटम धीरे धीरे खो रहा है। तो दैट मीन्स जो भी मार्केट पार्टिसिपेंट 16,200 लेवल के आसपास लॉन्ग गए होंगे निफ्टी में, उनको एक अच्छा प्रॉफिट मिल रहा, तो अब वो क्या कर रहे होंगे, अपनी प्रॉफिट को बुक कर रहे होंगे। सो दैट्स वाई मार्केट में हमें एक मोमेंटम में थोड़ी कमी दिख रही है। नाउ जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मार्केट एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया के आसपास है, तो कोई भी नया जो फ्रेश ट्रेडर होगा, वो अगर आप प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडर है या कोई भी प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडर, इस लेवल के आसपास तो कोई पोजीशन क्रिएट नहीं कर रहा होगा। दैट्स वाई हम देख पा रहे हैं कि मार्केट ने एक छोटी कैंडल फॉर्मेशन की है। सो फ्रेंड, अब अगले वीक किस तरीके से मार्केट मोमेंटम कर सकता है, हम इसको थोड़ा एनालिसिस करते हैं। सो फ्रेंड, इस वीक के वीकली एनालिसिस में मैं आप लोगों से कुछ पॉइंट शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे लिए जो सबसे पहला जो रेजिस्टेंस एरिया है वो है 17,800 टू 18,000 का लेवल। यह प्रीवियस वीक भी हमारे लिए एक रेजिस्टेंस एरिया था, और मैं उम्मीद कर रहा था कि मार्केट यहाँ तक जाएगा बट जा नहीं पाया। तो 17,800 टू 18,000 का लेवल एक रेजिस्टेंस के तौर पे है और इमीडिएट रेजिस्टेंस के तौर पे है। तो फ्रेंड, मैं 2-3 सिनेरियो की उम्मीद करूँगा। पहले सिनेरियो में क्या हो सकता है कि हम देख सकते हैं कि निफ्टी थोड़ा ऊपर जाके फिर से एक बियरिश इन्वर्टेड हैमर टाइप पैटर्न में क्लोजिंग दे सकता है, क्योंकि जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट के लिए 17,800 टू 18,000 का लेवल एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा, और फिर से नए सेलर इस मार्केट को नीचे लेने के लिए आएंगे, नीचे गिराने के लिए आएंगे। सो दिस इज द फर्स्ट सिनेरियो कि हम मार्केट में इन्वर्टेड हैमर टाइप पैटर्न देख सकते हैं इस वीक में। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि मार्केट कैन कम डायरेक्टली फॉर सेलिंग, कि मार्केट जैसे ही मार्केट इस कैंडल को पूरा इनगल्फ कर लेगा, एक रेड कैंडल इस पूरी कैंडल को इनगल्फ कर लेगी, तो हम उम्मीद करेंगे कि मार्केट अब रिट्रेसमेंट के लिए आना चाह रहा है। सो हो सकता है कि मार्केट पूरा एक बियरिश रेड कैंडल फॉर्म कर सकता है इस वीक। अगर मैं आपको प्रीवियस वीक्स के हिस्ट्री में लेके जाऊं तो आप देखेंगे कि अगर मार्केट को रिट्रेसमेंट के लिए आना है तो मार्केट को सबसे पहले अपने प्रीवियस वीक की कैंडल को पूरी तरह इनगल्फ करना होगा। सो फ्रेंड, थर्ड सिनेरियो क्या हो सकता है कि थर्ड सिनेरियो में मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मार्केट एक हॉल्ट ले सकता है। और हॉल्ट लेने के पीछे का क्या कारण है? तो हॉल्ट लेने के पीछे का कारण यह है कि मार्केट अपना मोमेंटम खो चुका है, तो मोमेंटम को रिगेन करने के लिए हो सकता है कि मार्केट एक हॉल्ट ले और कुछ फ्रेश बायर इस मार्केट को लिफ्ट करने के लिए दोबारा आए। तो हो सकता है कि मार्केट थर्ड सिनेरियो में मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मार्केट में एक हॉल्ट की कंडीशन बन सकती है। तो पहला सिनेरियो है कि मार्केट थोड़ा ऊपर जाके एक इन्वर्टेड हैमर टाइप पैटर्न फॉर्म करेगा, दिस इज द फर्स्ट सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो में मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मार्केट कैन कम डायरेक्टली फॉर सेलिंग और फॉर रिट्रेसमेंट के लिए आ सकता है मार्केट, दिस इज द हैवी। तो मार्केट जब भी इस तरीके से फॉल करेगा, दैट मीन्स जब भी इस तरीके का कैंडल फॉर्म करेगा, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मार्केट अपने प्रीवियस वीक के कैंडल को इनगल्फ करेगा। सो दिस इज अ डायरेक्ट हमें साइन है कि मार्केट अभी रिट्रेसमेंट के लिए आ रहा है। दिस इज द सेकंड सिनेरियो। दिस इज द थर्ड सिनेरियो कि मार्केट एक पॉज ले सकता है फॉर एक न्यू हाई के लिए या
हो सकता है कि मार्केट रिट्रेसमेंट के लिए आ रहेगा नेक्स्ट वीक। तो दीज आर द 3 कंडीशन जो मैं देख पा रहा हूँ, दीज आर द 3 सिनेरियो जो मैं अभी इस आने वाले वीक के लिए उम्मीद कर रहा हूँ। नाउ फ्रेंड, अगर मैं बैंक निफ्टी का आप लोगों को एनालिसिस दूं तो बैंक निफ्टी अगर आप देखें तो सबसे पहले तो मैं प्रीवियस वीक में आप लोगों से बता रहा था कि बैंक निफ्टी के लिए ऊपर जाने के लिए ज़्यादा रूम नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे बैंक निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश करेगा इसके लिए रेजिस्टेंस खड़ा है, और ये रेजिस्टेंस 38,000 का लेवल था। तो मैं अपने लास्ट वीक के वीकली एनालिसिस में भी आप लोगों से डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी के लिए ऊपर जाने के लिए ज़्यादा रूम अवेलेबल नहीं है, वैरेज निफ्टी में यह रूम था, बट निफ्टी भी अगर आप देखें तो इस वीक जा नहीं पाया। तो और बैंक निफ्टी भी एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बना के इस वीक क्लोजिंग दिया है। तो इस ग्रीन कैंडल के पीछे की साइकोलॉजी समझने की कोशिश करें फ्रेंड्स। जब भी अगर आप मार्केट में एज अ ट्रेडर पार्टिसिपेट कर रहे हैं या एज ए इन्वेस्टर हैं तो आपको कैंडल फॉर्मेशन पे ध्यान रखना है। सबसे पहली जो चीज़ आपको प्राइस एक्शन ट्रेडर होने के नाते ध्यान रखना है कि मार्केट कभी भी लीनियर फैशन में ऊपर नहीं जा सकता। मार्केट हैज़ टू टेक अ पॉज और आइदर हैज़ टू मेक अ रिट्रेसमेंट। सो दीज आर द 2 कंडीशन जो मार्केट को फुलफिल करनी ज़रूरी है। अगर मार्केट डायरेक्टली ऊपर जा रहा है तो देयर आर फेयर चांसेस कि मार्केट डायरेक्टली नीचे भी आ सकता है। सो दिस इज नॉट द वे मार्केट ऑपरेट। आपको हमेशा यह ध्यान रखना है कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट हैज़ टू गो थ्रू अ रिट्रेसमेंट, थ्रू अ हायर हाइज एंड हायर लो फॉर्मेशन। दिस इज द सिनेरियो, और मैं बोलूँगा दिस इज द ओनली वे थ्रू विच मार्केट ऑपरेट। और आपको इस चीज़ का ध्यान हमेशा रखना है। और एक चीज़ और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जब भी आपको मार्केट में दिखे कि एक हैवी बुलिश कैंडल बन रही है, उसके बाद फिर हैवी बुलिश कैंडल बन रही है, और धीरे धीरे आपको दिख रहा है कि मार्केट में कमजोरी कैसे आपको शो होगी, धीरे धीरे जो कैंडल की साइज होगी धीरे धीरे कम होने लगेगी। दिस इज द सेकंड सिनेरियो जब आपको ध्यान में रखना है कि मार्केट में अभी कमजोरी आ रखी है या उस इंडेक्स या उस पर्टिकुलर स्टॉक में कमजोरी हमें देखने को मिली है। तो दिस इज द सेकंड सिनेरियो जो आपको एज ए प्राइस एक्शन ट्रेडर ध्यान में रखने की ज़रूरत है। सो फ्रेंड, लेट्स कंटिन्यू। और बैंक निफ्टी एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास है, तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी इस वीक नहीं मूव कर पाया, दैट्स वाई हमें निफ्टी में भी वो मूव नहीं देखने को मिला। दैट कुड बी अ रीजन। सो फ्रेंड, मैं बैंक निफ्टी में भी सेम एनालिसिस आप लोगों को देना चाहूँगा जो मैंने निफ्टी में दिया है, क्योंकि बैंक निफ्टी एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया के आसपास खड़ा है। तो डेफिनेटली देयर विल बी अ सेलिंग प्रेशर, और इस सेलिंग प्रेशर भी है। नंबर 2 प्रेशर है रिट्रेसमेंट का प्रेशर। सो देयर आर 2 प्रेशर जो एग्जैक्टली साइमल्टेनियसली वर्क करेंगे और हम मार्केट में फिर से एक रिट्रेसमेंट देख सकते हैं। और बैंक निफ्टी में भी मुझे वो रिट्रेसमेंट अभी पेंडिंग दिख रहा है, क्योंकि अगर आप देखें कंटिन्यूसली बैंक निफ्टी भी ऊपर के लिए ही रैली किया है और अभी तक एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग है। और रिट्रेसमेंट के लिए मार्केट अभी कोई साइन तो शो नहीं कर रहा है, बट एक जो साइन मेरे को दिख रहा है वो दिख रहा है कि कैंडल फॉर्मेशन छोटी हो रही है, धीरे धीरे कैंडल साइजें छोटी होती हैं। तो यह हमें इससे यह पता चल रहा है कि मार्केट में एक सेलिंग मोमेंटम, या हो सकता है कि मैं सेलिंग नहीं बोलूँगा, यह मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। दिस इज़ अ एग्जैक्ट वर्ड कि हाँ, प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में आ सकती है। सेलिंग मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, सेलिंग इज़ नॉट द करेक्ट वे ऑफ इंटरप्रिटेटिंग दिस बुलिश मार्केट। हाँ, मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग को देख सकते हैं आने वाले वीक्स में। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बैंक निफ्टी में भी हम एक बियरिश कैंडल टाइप का फॉर्मेशन होता हुआ देख सकते हैं, या हॉल्ट पोजीशन जो मैं आप लोगों के निफ्टी के लिए बता चुका एनालिसिस दिया हूँ, सेम एनालिसिस इधर भी हम अप्लाई हो सकती है, और सेम एनालिसिस बैंक निफ्टी में भी अप्लाई होगी। तो बैंक निफ्टी में भी इस वीक हम एक हॉल्ट पोजीशन की उम्मीद कर रहे हैं। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट हॉल्ट ले सकता है। तो पहला सिनेरियो इसमें भी वही होगा कि मार्केट एक बियरिश कैंडल बना सकता है, एक बियरिश हैमर टाइप पैटर्न बनाएगा। सेकंड टाइप के केस में मार्केट में एक डायरेक्टली एक हम बियरिश कैंडल देख सकते हैं जो कि हमें बताएगी कि मार्केट में अभी रिट्रेसमेंट शुरू हो चुका है और मार्केट रिट्रेसमेंट के लिए आना चाह रहा है। थर्ड सिनेरियो में मार्केट एक हॉल्ट पोजीशन दे सकता है, जो कि मैं अपने एनालिसिस निफ्टी के एनालिसिस में भी दिया हूँ। तो 3 कंडीशनों की बातें, 3 सिनेरियो की बातें जैसा निफ्टी के लिए मैं आप लोगों को दिया हूँ, सिमिलर वे में मैं बैंक निफ्टी के लिए भी सेम चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सो फ्रेंड, दैट्स इट फॉर दिस वीक निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस। मैं फिर मिलूँगा आपसे अगले वीक एक नए वीकली एनालिसिस वीडियो के साथ। तब तक के लिए ट्रेड करते रहिए,
मार्केट में प्राइस एक्शन की नॉलेज को बढ़ाते रहिए और मार्केट में कैंडलस्टिक पैटर्न पे फोकस करिए, जिससे कि आपको एक एक्स्ट्रा एज मिलेगी इस मार्केट में सर्वाइव करने की। तब तक के लिए फ्रेंड, थैंक यू एंड बाय बाय।